एमएससी प्रवेश इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2016 के जितने भी पॉइंट ग्रुप आए हुए हैं वो सारे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें H2O मॉलिक्यूल की, तो H2O मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ठीक है। अब यदि हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, तो देखो C2 तो कहाँ से जाएगी? ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, C2 कहाँ से जाएगी? ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, और प्लेन एक तो ऑक्सीजन एटम से गुजरेगा और दोनों हाइड्रोजन एटम को अलग करेगा। ठीक है, एक प्लेन तो ये हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड प्लेन कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर प्लेन। सेकंड प्लेन कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है और 2 सिग्मा V है। तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? C2V पॉइंट ग्रुप। ऑर्डर क्या आएगा? 2n होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? 2n। तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ऑर्डर कितना आएगा इसका? 4। अब देखो सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना सिखा रखा है। कितना आता है? 1। ठीक है, C2 के लिए कितना आता है? 1 n-1। सिग्मा के लिए क्या आता है भाई? n। ठीक है, तो 1 सिग्मा कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2 सिग्मा है तो क्या आ जाएगा? 1। तो प्लेन के लिए 1 आता है, तो कितने प्लेन लग रहे हैं इसमें? 2। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? 4। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आएंगे? टोटल 4। अब हम बात करें NH3 मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब NH3 मॉलिक्यूल की बात करें अपन, ये NH3 एग्जाम में आया हुआ है BF3। ठीक है, BF3 था, ये NH3 लिखा गया, ये BF3। ठीक है, BF3। ठीक है, अब देखो BF3 की बात करें अपन, 2016 में आया हुआ है। BF3 मॉलिक्यूल की बात करें तो C3 तो कहाँ से जाएगी? बोरोन एटम से। ठीक है, C3 कहाँ से पास होगी? बोरोन एटम से। ठीक है, अब देखो C2 कितनी है इसमें? C2 कितनी है? 3 C2। ठीक है, इस फ्लोरीन से जाएगी एक C2 और इन 2 फ्लोरीन को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, एक C2 यहाँ से जाएगी, इन 2 फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगी, और एक C2 कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। ठीक है, 180 से रोटेट करवाओ, है ना C2 का मतलब। तो कितनी C2 है इसमें? BF3 मॉलिक्यूल में, BF3 मॉलिक्यूल में कितनी C2 है? 3 C2। अब देखो सिग्मा V कितने हैं? ठीक है, सिग्मा V की बात करें अपन, तो वो सिग्मा V कितने हैं भाई? 3 फ्लोरीन में से एक एक सिग्मा जाएगा, एक एक सिग्मा V है। एक ये प्लेन हो गया, एक प्लेन यहाँ से, एक प्लेन यहाँ से, तो कितने सिग्मा V हो गए? 3 सिग्मा V प्रेजेंट हैं BF3 मॉलिक्यूल में। अब बात करें अपन सिग्मा H की, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C3। उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा वो क्या कहलाएगा? सिग्मा H। ठीक है, तो सिग्मा H कहाँ परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा वो क्या कहलाएगा? सिग्मा H। तो सिग्मा H प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? D3H। ठीक है, पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? D3H। पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? D3H। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। ठीक है, और जो 3 C2 जा रही हैं वो C3 के परपेंडिकुलर जा रही हैं। अब बस C3 तो यहाँ से बोरोन एटम से जा रही है, और ये जो C2 जा रही है जो परपेंडिकुलर जा रही है। एक सिग्मा H है, 3 सिग्मा V हैं। S3 कहाँ से जाएगी? S3 कहाँ से जाएगी भाई? S3 कहाँ से जाएगी?
बोरोन एटम से ही क्या जाएगी S3, तो पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा D3H क्या आएगा पॉइंट ग्रुप। ठीक है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, 3C2 परपेंडिकुलर C3 के, सिग्मा H प्रेजेंट है, सिग्मा V कितने सिग्मा V 3 सिग्मा V प्रेजेंट है और S3 प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा D3H पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये भी 2016 में आया हुआ है, PCl5 में पॉइंट ग्रुप निकालिए। ठीक है, अब PCl5 की बात करें अपन, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है भाई। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़रूरी है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d और ट्राइगोनल बाइपायरामिडल क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, एक इक्विटोरियल है। ठीक है, अब बात करें प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये एटम दे दिया मैंने Cl1। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी C3, C3 कहाँ से जाएगी इस क्लोरीन एटम से जाएगी, फॉस्फोरस एटम से गुजरेगी और Cl इस एटम से बाहर निकलेगी, तो C3 प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब C2 कितनी प्रेजेंट है, ठीक है C2 कितनी प्रेजेंट है भाई, जस्ट लाइक BF3 मॉलिक्यूल की तरह ही PCl5 में सिमेट्री एलिमेंट आएंगे। ठीक है, देखो C3 कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी C2। ठीक है, C3 तो ये गुजर चुकी, ये कहाँ, ये Cl5 में से C2 जाएगी एक। ठीक है, देखो C2 यहाँ से जाएगी और इन दोनों को क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी, इन दोनों को क्या कर रही है रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार एक C2 कहाँ से गुजरेगी, एक C2 कहाँ से गुजरेगी यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, एक C2 कहाँ से गुजरेगी, एक C2 Cl4, देखो ये Cl4 लिख रखा, यहाँ से C2 जाएगी और Cl3 और Cl5 को क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, जस्ट लाइक BF3 मॉलिक्यूल ही PCl5 में पॉइंट ग्रुप आएगा। ठीक है, अब देखो C3 जाएगी वहाँ से, ये S3 है। ठीक है, अब देखो प्लेन सिग्मा एच देखो किस किस को काट रहा है, इसको काट रहा है। ठीक है, ये C3 के परपेंडिकुलर जो प्लेन जा रहा है वो क्या कहलाएगा सिग्मा एच। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा D3H। तो सिमेट्री एलिमेंट की मैं बात करूं तो क्या क्या आएंगे, जैसे BF3 मॉलिक्यूल में थे, आइडेंटिटी तो सब में प्रेजेंट है। ठीक है, C3 प्रेजेंट है। ठीक है, 3C2 जाएंगी परपेंडिकुलर C3 के जाएंगी, सिग्मा एच प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में 3 सिग्मा V है। ठीक है, सिग्मा V 3 सिग्मा V समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ से जाएंगे सिग्मा V। अरे भाई ये जो सिग्मा V जा रहा है, ठीक है, ये देखो सिग्मा V इसको काट रहा है। ठीक है, और ये जा रहा है, देखो ये सिग्मा V। ठीक है, यानी कि Cl1 को काटेगा, Cl5 को काटेगा बीच में से और Cl2 को काटेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्ट किसको करेगा Cl4 को और Cl3 को क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा। इसी प्रकार दो प्लेन और होंगे, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा। ठीक है, जहाँ से C2 गुजर रही है वहाँ से। ठीक है, तो प्लेन कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा V, S3 कहाँ हो गई, ये रही तुम्हारी S3। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा इसका, पॉइंट ग्रुप आएगा D3H क्या आएगा इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ POCl3 की, ये भी 2016 में आया हुआ है, ये भी 2016 में आया हुआ है। देखो POCl3 में C3, देखो POCl3 ये हो गया Cl ये होता है POCl3। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम और फॉस्फोरस में से तो क्या जाएगी C3। ठीक है, C3 जाएगी। ठीक है, और इसमें
आइडेंटिटी प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो सिग्मा वी कितने प्रेजेंट है भाई, सिग्मा वी कितने प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक NH3 की तरह है। NH3 का मोलिक्यूल ले लीजिए और POCl3 ले लीजिए, सेम है। ठीक है, अब इसमें एक तो ये जाएगा, एक प्लेन ये जाएगा, एक प्लेन ये जाएगा और एक प्लेन ये जाएगा। ठीक है, तो कितने सिग्मा वी हैं इसमें, 3 सिग्मा वी। देखो जैसे ये दिखा रखा, एक सिग्मा वी ये रहा, एक सिग्मा वी ये रहा, एक सिग्मा वी ये रहा, तो 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है। तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है, सिग्मा वी प्रेजेंट है, 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C3V पॉइंट ग्रुप आएगा। ठीक है, पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C3V क्या आएगा, पॉइंट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं बेंजीन, ये भी बेंजीन का भी एग्जाम्पल 2016 में आया हुआ है। ठीक है, 2016 में। अब देखो बेंजीन मिड में से तो क्या जाएगी इसमें, C6 जाएगी। ठीक है, इसके बाद में C2 कितनी प्रेजेंट है इसमें, 6 C2 प्रेजेंट है। ठीक है, देखो 1 C2, 2 C2, 3 C2। ठीक है, कितनी C2 प्रेजेंट है, 6 C2, 1 C2, 1 C2 ये हो गई, 1 C2 ये हो गई। ठीक है, एक जो ये आपका बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसमें से गुजरेंगी तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3 ये C2 हो गई, तो 6 C2 हो गई। ठीक है, सिग्मा वी ये रहे आपके सिग्मा वी। ठीक है, ये क्या रहेगा इसमें, सिग्मा वी। ठीक है, यदि और 3 ही क्या आएंगे इसमें, सिग्मा डी। ठीक है, 3 ही क्या आएंगे इसमें, सिग्मा डी। ठीक है, सिग्मा वी प्रेजेंट है 3, और 3 क्या है इसमें, सिग्मा डी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करें अपन सिग्मा एच। ठीक है, सिग्मा एच की बात करें तो सिग्मा एच देखिएगा, यदि प्लेन आपके, यदि प्लेन सिग्मा इवन आते हैं तो आधे सिग्मा डी होते हैं और आधे सिग्मा वी होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, इसकी बात करते हैं अपन, यदि इसकी बात करते हैं अपन, सिग्मा एच। देखो सिग्मा एच की बात करें अपन तो जहाँ से C6 जा रही है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन लगेगा वही क्या कहलाएगा, सिग्मा एच। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, C6 है। ठीक है, 6 C2 हैं, 3 सिग्मा वी हैं, 3 सिग्मा डी हैं, सिग्मा एच प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, D6H। पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, D6 पॉइंट ग्रुप आएगा। अब मैं बात करूं एसिटिलीन की बात करूं, ये भी 2016 में आया हुआ है, 2016 में। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट ऑल होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डी इनफाइनाइट एज पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है यदि आई प्रेजेंट हो तो। ठीक है, अब देखो सी इनफाइनाइट है, कितनी भी सी लगा लो घूमता जाएगा घूमता जाएगा। इनफाइनाइट C2, कितनी भी C2 लगा लो इसमें। ठीक है, इनफाइनाइट C2 है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, इनफाइनाइट सिग्मा वी है, कितना भी काट लो इसको। ठीक है, सिग्मा वी, एस इनफाइनाइट है। ठीक है, एस इनफाइनाइट है, आई प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, डी इनफाइनाइट एच। ठीक है, यदि अपन H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो भी क्या आएगा, डी इनफाइनाइट H पॉइंट ग्रुप आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन, ये भी 2016 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो C2 कहाँ से जाएगी भाई, C2 तो ये जाएगी यहाँ से। ठीक है, C2 यहाँ से जाएगी। प्लेन कितने प्रेजेंट है, जहाँ से C2 जा रही है वहाँ से एक प्लेन जाएगा पैरेलल।
ठीक है। और एक क्या प्लेन होगा, मोलिकुलर प्लेन, एक क्या होगा, मोलिकुलर प्लेन, ठीक है, ठीक है, एक क्या होगा, मोलिकुलर प्लेन। तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, और दो क्या है, सिग्मा V, ठीक है। तो आइडेंटिटी का ऑपरेशन कितना आएगा, एक, C2 का क्या आएगा, एक, n-1 होता है, और सिग्मा वी के लिए एक आता है, तो दो सिग्मा वी हैं तो कितना आएगा, दो। टोटल ऑपरेशन कितने आ गए, चार। ऑर्डर क्या आएगा इसका, चार। पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, C2V क्या आ जाएगा, पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अब आता है, ये भी 2016 में, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। PTCl6 -2 कॉम्प्लेक्स, -2 कॉम्प्लेक्स, PTCl6 -2 कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, ये 2016 में आया हो, ठीक है। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है, ठीक है। और शेप क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। जिन कंपाउंडों में जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाता है वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है। जिनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाएगा उनमें पॉइंट ग्रुप देखो, जिनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाता वो तो ऑक्टाहेड्रल शेप में आते हैं, और जिनमें पाया जाता है वो D4H और C4H में आते हैं, वो Z इन और Z आउट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। अब देखो जस्ट लाइक SF6 पढ़ा था आपने। अब देखो, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अब देखो इससे समझना आप। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑक्टाहेड्रल है तो वर्टेक्स तो कितने आएंगे, 6, ठीक है। वर्टेक्स कितने आएंगे, 6। देखो वर्टेक्स दिख रहे होंगे आपको, वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, ठीक है। ये वर्टेक्स कितने हैं, 6। ट्राइंगुलर फेस कितनी है भाई इसकी, ट्राइंगुलर फेस देखो, ये फेस, ये वाली फेस कितनी है, 8 फेस है। ऊपर कितनी है, 4, ठीक है। ऊपर कितनी है, 4, और नीचे कितनी है, 4। तो ट्राइंगुलर फेस कितनी हो गई भाई, 4। एज कितने हैं भाई, 12, ठीक है। एज कितने हैं, 12, ठीक है। एज देखो ये रहे, जो ये एज है ये क्या है, 12 एज है इसमें, ठीक है, 12 एज। अब बात करें अपन C4 की, C4 कहाँ से जाएगी भाई, C4 देखो ये जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है, ये वर्टेक्स, एक C4 यहाँ से जाएगी, इधर से पास होगी, एक C4 यहाँ से जाएगी, इधर से पास होगी, एक C4 यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो कितनी C4 है इसमें, 3 क्या है, C4, कितनी C4 है इसमें, और इधर से C2 जाएगी जो काउंट हो चुकी C4 में, ठीक है। ये अपन काउंट नहीं करते जो C4 में जा रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि C3 कितनी है, C3 कितनी है, तो जो C3 है वो कितनी है, 4 C3 है, ठीक है। और 4 C3 एक्सिस पासिंग थ्रो अपोजिट ट्राइंगुलर फेस, अपोजिट ट्राइंगुलर फेस। अब देखो C3 की बात कर रहे हैं अपन, C3 देखो ये ट्राइंगुलर फेस दिख रहा है, ये वाला इधर से जाएगी C3, और जो आगे वाला है ना उसमें से निकल जाएगी ट्राइंगुलर फेस, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगुलर फेस हैं, उनमें से कितनी पास होंगी, 4 C3 पास होंगी। अपने पास में ट्राइंगुलर फेस कितने थे, 8, ठीक है, 8 थे। तो एक C3 इधर से गुजर रही है, नीचे वाले ट्राइंगुलर फेस से गुजर जाएगी, तो कितने थे, 8 ट्राइंगुलर फेस थे। तो कितनी C3 जाएंगे इसमें, 4 C3 जाएंगे, ठीक है, क्लियर। देखो ये रहे ना ट्राइंगुलर फेस, ठीक है। इनमें से क्या जाएगी, C3 पास होगी, तो कितनी C3 पास होंगी, 4 C3 पास होंगी, ठीक है। 8 ट्राइंगुलर फेस हैं, ठीक है। ऊपर वाले से गुजरेगी, नीचे वाले से निकलेगी, तो दो तो एक बार में काउंट हो गए ना, C3 जा रही है,
ठीक है, तो ट्रायंगुलर फेस 8 है, C3 कितनी जाएंगी, 4 C3 जाएंगी। अब बात करते हैं C2 की। C2 कितनी जाएंगी भाई, एज कितनी है इसमें 12, एज कितनी है 12, ठीक है। अब C2 ऊपर वाली एज से जाएगी, देखो ये इस एज से जा रही है, इस एज से निकल रही है, तो एक C2 ये हो गई, ठीक है। एक इधर से जाएगी 2, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक एज में से कितनी C2 जाएंगी, प्रत्येक एज में से कितनी C2 जाएंगी, देखो एक C2 दो एज को कवर कर रही है, एक C2 दो एज को कवर कर रही है, तो C2 कितनी प्रेजेंट होंगी, 6 C2, 12 एज हैं तो कितनी C2 प्रेजेंट होंगी, 6 C2, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिग्मा एच की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिग्मा एच की, तो सिग्मा एच कितने प्रेजेंट है भाई, सिग्मा एच 3 सिग्मा एच प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। सिग्मा एच कितने प्रेजेंट है, 3, ठीक है। जो देखो ये लाइनिंग दिखा रखी है, ये जा रहे हैं सिग्मा एच, ठीक है। जहाँ से C4 जा रही है, ठीक है, C4 के जो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा एच। देखो एक सिग्मा एच ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जा रही है, एक C4 यहाँ से जा रही है, एक सिग्मा एच ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सिग्मा एच कितने प्रेजेंट होंगे इसमें, 3 सिग्मा एच प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जहाँ से C4 जा रही है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन लगेगा वही क्या है, सिग्मा एच, ठीक है। अब बात आती है कि S4 कितनी है, तो S4 कितनी है भाई, 3 S4 है। जहाँ से C4 जा रही है, जहाँ से C4 जा रही है वही क्या है, S4, ठीक है। वहाँ से क्या जाएगी, S4, तो C4 कितनी जा रही है अपने, C4 कितनी जा रही है, 3 जा रही है C4, तो S4 भी कितनी होंगी, 3। अब बात करते हैं अपन, क्या बच गए, सिग्मा डी, कितने बच गए, सिग्मा डी। अब सिग्मा डी कितने हैं, ठीक है। अब सिग्मा डी बाइसेक्टिंग 2 बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा डी कितने हैं, सिग्मा डी 6 है, कितने हैं, 6 सिग्मा डी प्रेजेंट होंगे जो 2 बॉन्डों को काट रहे होंगे, ठीक है। 2 बॉन्डों को क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। जैसे देखो ये जा रहा, ये इधर से जा रहा है एक सिग्मा डी, ऐसे ही कितने हैं, 6 सिग्मा डी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। जो अब बची क्या अपने पास में, S6, ठीक है। तो S6 कितनी है अपने पास में, 4 क्या है, S6, जो प्रेजेंट कहाँ है, जहाँ से आपका जो ट्रायंगुलर फेस है ना वहाँ से ही गुजरेंगी, ठीक है। जहाँ से S3 पासिंग हो रही है ट्रायंगुलर फेस से, ठीक है, वहीं क्या प्रेजेंट है, S6, ठीक है। कितनी है, 4 C3 दी, 4 ही क्या मिलेंगी, S6 आपको, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है, S2 प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है और आइडेंटिटी प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बात। जैसे अब मैंने बताया PTCl6 - 2 SF6 का भी हो जाएगा, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं जिनका यही आएगा सभी का, ठीक है। और जिनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं पाया जाएगा उनकी बात करते हैं। तो अपने पास में क्या क्या आया निकल के, कंक्लूजन क्या आया, 3 तो क्या थी, C4 और 4 C3 थी, 6 C2 थी, 3 सिग्मा एच थे, 6 सिग्मा डी प्रेजेंट हैं, 3 S4 प्रेजेंट है, ठीक है। 4 S6 प्रेजेंट है, S2 प्रेजेंट है और आइडेंटिटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब S6 के अंदर ही क्या होती है, S2 प्रेजेंट होती है, S6 के अंदर ही क्या होती है, S2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसको अपन काउंट कर चुके हैं, ठीक है, काउंट कर चुके हैं। एक S6 में एक S2 प्रेजेंट होती है। जब आप इसका ऑपरेशन निकालोगे S6 का, आपको निकाल के दिखा रखा है आपकी कॉपी में, S6 जो S6 है आप ऑपरेशन निकालोगे उसके, तो कितनी S2 आएंगी, एक S2 आएगी, ठीक है, एक S2 आएगी। तो 4 S6 हैं तो कितनी S2 आएंगी, 4 S2,
उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 52 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। तो ऑर्डर कितना आएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, जो मतलब कितना आएगा 48 आ जाएगा ना। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल की बात हो गई, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2016 में आए हुए सभी एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितने भी पॉइंट ग्रुप के आए हुए हैं 2016 का आज का पेपर आपका सोल्वर्ड करवा दिया है, जो पॉइंट ग्रुप आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और